बंद कमरे में हुई रात 2 बजे सुनवाई। 15 साल का इंतजार, सामने आएगा सच। पर्दे के पीछे के चेहरे आएंगे सामने। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राना को अमेरिका से भारत लाया गया। एक विशेष विमान से दिल्ली क्षेत्र में इस आतंकी को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक और कानूनी व्यवस्था की बड़ी जीत है। तिहाड़ जेल में राणा के लिए विशेष हाई सिक्योरिटी सेल तैयार की गई है। अब चूंकि तहव्वुर राणा भारत आ गया है, तो 2008 मुंबई आतंकी हमलों की साजिश में राणा पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका पर कुछ खुलासा न कर दे, इससे पहले पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा के मामले में दूरी बना ली। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तहव्वुर राणा ने 2 दशकों में अपने पोर्टफोलियो को फिर से शुरू नहीं किया है। वो स्पष्ट रूप से कनाडा का नागरिक है। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद सीधे तहव्वुर को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। इसके बाद बंद कमरे में कोर्ट ने सुनवाई की। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने रात 2 बजे आतंकी तहव्वुर को लेकर फैसला सुनाया। क्या कुछ फैसला सुनाया, आइए जानते हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। हालांकि राणा को कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूरे पक्ष को गंभीरता से सुना। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तहव्वुर राणा की 18 दिन की एनआईए रिमांड मंजूर कर दी। अब तहव्वुर राणा 18 दिनों तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा। रिमांड के दौरान तहव्वुर राणा से 2008 में 26/11 के मुंबई टेरर अटैक पर अधिकारी बड़ी बारीकी से पूछताछ करेंगे। मुंबई में 10 स्थानों पर हुए आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 238 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा इसके थ्रू ऐसी कोई नहीं, फिजिकली पेश किया जाएगा। सर एनआईए कुछ ऐसा आगे है कि उसको बेल जाना पड़ेगा? मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है कि इस केस के बारे में। अपना नाम अदालत के सामने एनआईए ने रिमांड की जरूरत को साबित करने के लिए ईमेल समेत कई अहम सबूत पेश किए। एनआईए ने बताया कि राणा से पूछताछ बेहद जरूरी है ताकि 2008 में हुए भयावह आतंकी हमले की गहराई से जांच की जा सके। इस दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरी साजिश पर विस्तार से चर्चा की थी। हेडली ने राणा को भेजे एक ईमेल में अपने सामान और संपत्तियों की जानकारी भी दी थी। इस ऑपरेशन में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान की भूमिका का भी खुलासा किया था। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, जिसे 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम रूप दिया और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का ऐलान कर दिया गया। तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंची एनआईए की 7 सदस्यीय टीम में झारखंड, छत्तीसगढ़ कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष भूमिका रही है। ये आईपीएस अधिकारी हैं आशीष बत्रा, प्रभात कुमार और जया रॉय। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एफबीआई ने उसे शिकागो से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने मुंबई और डेनमार्क में आतंकी हमलों की तैयारी में हेडली की मदद की थी। तहव्वुर राणा का भारत आना 26/11 हमले की जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
इससे न केवल आतंकी नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने आएगी, बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता के नए सबूत भी मिल सकते हैं। तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।